गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल चेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 7 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है मातृवंदना और जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय और उसके एक भाग को पढ़ लिया था। आज हम उसके दूसरे मातृवंदना की दूसरे भाग को पढ़ते हैं। आप अपनी बुक निकाल लीजिए। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन भर, मुझे देख तू सजल रंगों से, अपलक उड़ के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेष्ठ श्रम सिंचित फल। हमने देखा था कि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत जो कविता है मातृवंदना में निराला जी की ने अपने जीवन के सभी अर्जित कर्म फलों को और अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य को माँ भारती के चरणों में अर्पित करने की वो बात कह रहे थे। तो इसी क्रम में आगे कहते हैं कि बाधाएं आए तन पर, देखो तुझे नयन भर। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, पर मेरा ध्यान और मेरी जो दृष्टि है वो सदा माँ हे माँ तेरे चरणों पर ही रहे। देखूं तुझे, मुझे देख तू सुदृढ़ दंगों से, अपलक उड़ के शतदल पर, क्लेद और युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम सिंचित फल। सजल रंगों से मतलब आंसू भरे नेत्रों से। लिख लीजिए आप लोग उसमें, सजल रंगों से यानी आंसू भरे नेत्रों से। शतदल का मतलब होता है कि कमल। हाँ, मुझे देख तू सजल रंगों से, कि हे माँ तू अपने आंसुओं और नेत्रों से अपलक यानी एकटक बिना पलक झपकाए, अपलक का लिख लो बिना पलक झपकाए या एकटक। क्लेद का मतलब होता है पसीना या कष्ट, सकल यानी सारे, सिंचित फल जो उसके जो श्रेष्ठ और प्रशंसनीय कार्य हैं उसके लिए आया है। तो कवि कहते हैं कि हे माँ तू अपने आंसुओं से भरे नेत्रों से मुझे एकटक देखती रहना, अपलक उड़ के शतदल पर, और मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना। कवि ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मातृभूमि के जो मैंने कल बताया था कि मातृभूमि के चरणों में अपने सभी सिंचित फल है, श्रेष्ठ क्रम है, प्रशंसनीय कार्य है, वो अर्पित करना चाहते हैं। मैंने बताया था कि वो अपनी माँ के भारती के चरणों में आंसू भरे नेत्रों से क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब हम उसको अपने मन में रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं या श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, तब हम उनके जो मन के अंदर उनको कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, तो हम उनके आंसू को देकर उसको दूर करने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि हे माँ तू मुझे आंसू भरे नेत्रों से देखती रहना, ताकि जो मातृभूमि जो पराधीन है वो आतताइयों से मुक्त कराना चाहते हैं माँ भारती को। तो कहते हैं कि क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, संकल्प से समुचित फल। कि मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना और मेरी याद मत भूलना, क्योंकि मेरे क्लेद युक्त मेरे परिश्रम के पसीने से अपना तन दूंगा, भीगे अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा, और तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल से संचित फल। कि बड़े से बड़े बलिदान देकर भी मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। क्योंकि स्वतंत्र करा दूंगा क्योंकि माँ भारती है या हमारा भारत है वो गुलाम था, माँ भारती थी वो गुलाम थी, आतताइयों के चुगल में थी, तो वो भारत माता को स्वतंत्र करना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हे माँ भारती, मैं आपके लिए अपना बड़ा सा बड़ा बलिदान कर दूंगा
और आपको स्वतंत्र कराने की चेष्टा करूंगा। सकल से संचित श्रम संचित फल, और मैं अपने श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रम से प्राप्त जो सफलताएं हैं और कीर्ति भी महिमा तुम्हारे चरणों पर नौछावर कर दूंगा। तो इस प्रकार जो मातृवंदना अपनी कविता है, ये भारत के प्रति जो कवि की असीम भक्ति भाव पर केंद्रित है। अब आप सभी बच्चे, मैं इससे रिलेटेड आपको प्रश्न उत्तर लिखा रही हूँ, वो आप सभी लिखेंगे। मातृवंदना के प्रश्न उत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6 नंबर का अपना प्रश्न आता है, वह लिखिए। मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिख लिए। मातृवंदना, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और अपना जो 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आता है, वो आने की संभावना है, इसलिए आप इसको पहले लिखेंगे। मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। लिखा? उत्तर लिखिए। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता मातृवंदना में, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता मातृवंदना में निराला जी अपने जीवन के अर्जित सभी कर्म फलों को, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता मातृवंदना में निराला जी अपने जीवन के अर्जित सभी कर्म फलों को, आप भी लिख रहे हैं ना बेटा? ध्रुवी, पलक? यस मैम। यस मैम। बेटा लिख लीजिए, आप लोग भी लिखिए। प्रश्न सुनाई दे दिया आप लोगों को? पलक? यस मैम। हाँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। प्रश्न है अपना, मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता मातृवंदना में निराला जी अपने जीवन के अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित करके अपने को धन्य करना चाहते हैं। लोगों, माँ भारती के चरणों में अर्पित करके अपने को धन्य करना चाहते हैं। कवि जीवन पथ के, कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ, कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ, विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना, माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। लिख लिया? आगे बोलूं? निराला माँ भारती से, निराला माँ भारती से स्वार्थ और बाधाओं, निराला माँ भारती से स्वार्थ और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, निराला माँ भारती से स्वार्थ और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और जीवन के कठिन मार्ग पर
और जीवन के कठिन मार्ग पर चलने योग्य चलने योग्य सामर्थ्य की कामना करते हैं। चलने योग्य सामर्थ्य की कामना करते हैं और इस हेतु और इस हेतु वह सर्वस्व की बलि देने को भी तैयार हैं। और इस हेतु वह सर्वस्व की बलि देने को भी तैयार हैं। लिखा क्या पलक? पलक यस लिखा क्या? मैम। राहुल, राहुल यस मैम। लिख रहे हो क्या बेटा? राहुल, याशिका, याशिका, यस मैम, लिख लिया। ध्रुवी, मैडम चलने योग्य के आगे क्या है? कहाँ से बेटा? चलने योग्य सामर्थ्य की कामना करते हैं। मैं वीडियो कॉल करके देख रही हूँ, आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे? चलने योग्य सामर्थ्य की कामना करते हैं। वीडियो ऑन करना, कैमरा ऑन करो बेटा। सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे। सामर्थ्य की कामना करते हैं और इस हेतु वह सर्वस्व की बलि देने को भी तैयार है। लिखा क्या? राहुल, राहुल आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ, अब आवाज नहीं आएगी। मैं कह रही हूँ वीडियो कॉल करो सभी, अपना कैमरा ऑन कर लो सभी। कवि कहते हैं, आगे लिखिए। कवि कहते हैं, हाँ बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये। कवि कहते हैं कि हे माँ, मेरे जीवन में कल से सभी बच्चे अपना ये जो वीडियो है वो ऑन करके रखेंगे। मुझे मेरे जीवन में मैंने जो, कवि कहते हैं कि हे माँ, मेरे जीवन में मैंने जो भी धन, वैभव, मान सम्मान और पुण्य अर्जित किए हैं। कवि कहते हैं कि हे माँ, मेरे जीवन में मैंने जो भी धन, वैभव, मान सम्मान और पुण्य अर्जित किए हैं और मेरे श्रम और कर्मों द्वारा संचित जितने भी फल हैं, उन्हें मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। उन्हें, मैम, यस बेटा। जितने भी के आगे क्या है? इसके आगे जितने भी फल हैं, उन्हें मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हाँ, चरणों में समर्पित करता हूँ या अर्पित करता हूँ। आगे है बेटा 6 नंबर का प्रश्न है ये। हाँ, इसके 2 बनेंगे। कवि माँ से, थर्ड पैराग्राफ है इसका। कवि माँ से यह वरदान मांगता है। अगर केंद्रीय भाव आएगा तो हमें उस पूरी कविता का लिखना है। कवि माँ से यह वरदान मांगता है कि हे माँ, मुझे इतना मजबूत बना दे
इतना मजबूत बना दे कि इस जीवन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर मृत्यु पथ पर मृत्यु पथ पर मृत्यु पथ यानी क्या होता है? रास्ता, यानी मृत्यु के जो रास्ते पर मृत्यु की ओर अग्रसर होता हुआ भी मृत्यु की और अग्रसर होता हुआ भी महाकाल के तीक्ष्णतम तीरों के प्रहार को मैं सह सकूं। आज माँ भारती गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी है। आज माँ भारती गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी है और आतताइयों के उत्पीड़न से तेरे नयन अश्रुपूर्ण हैं। आंसू यानी अश्रुपूर्ण है, यानी आंसुओं से भरे हुए अश्रुपूर्ण हैं। पूर्ण, बड़ा पूर्ण अश्रुपूर्ण है। हे माँ, मेरे हृदय में, ये पूरी जो केंद्रीय भाव का मतलब पूरी जो मातृवंदना अपनी कविता है ना, उसका सारांश एक्सप्लेन है। मेरे हृदय में तेरी वही आंसुओं के जल से धुली हुई, हे माँ, मेरे हृदय में तेरे आंसुओं के जल से धुली हुई निर्मल मूर्ति जगे निर्मल मूर्ति जगे। विमल को आया था ना इसमें। तेरे आंसुओं से मतलब किसके लिए कह रहे हैं? माँ भारती के लिए। तेरे आंसुओं से मुझे इतना बल मिले, तेरे आंसुओं से मुझे इतना बल मिले कि मैं तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए मेरे सभी जन्मों के संचित पहुंचने के लिए मेरे सभी जन्मों के संचित अच्छे कर्मों के फलों को तुझ पर कुर्बान कर दूं। जन्मों के संचित अच्छे कर्मों के फलों को तुझ पर कुर्बान
तुझ पर कुर्बान कर दूं। ये दो जो अपनी थी इसका एक्सप्लेन है, फिर तीसरी वाली है उसका आएगा, अभी बाकी है। ये दो का है, तीसरे का आएगा और कल मैं इसको सुनूंगी। हाँ तीसरा, कल सैटरडे तो अगले तो हाँ उसमें सुनूंगी, टेस्ट लेंगी इसका। कवि कहते हैं कि हे माँ, कवि कहते हैं कि हे माँ मेरे इस नाशवान, नाशवान का मतलब क्या है? नष्ट जो हो जाता है हमारा शरीर है, वो हमेशा के लिए अमर थोड़ी है कि हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ, मेरे इस नाशवान शरीर के सम्मुख कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, मैं सदा तुम्हारे मैं सदा तुम्हारे पलक, लिख रही हो ना बेटा? यस मैम। मैं सदा तुम्हारे सुंदर मुख को, सुंदर मुख को तब तक देखता रहूं जब तक मेरा मन और मेरी आंखें तृप्त न हो। कवि कहते हैं, दोबारा बोल देती हूँ, कि हे माँ मेरे इस नाशवान शरीर के सम्मुख कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, मैं सदा तुम्हारे सुंदर मुख को तब तक देखता रहूं जब तक मेरा मन और मेरी आंखें तृप्त ना हो जाए। लिख लिया? आगे लिखिए, तू मेरे हृदय में, तू मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करती है। तू की जगह चाहे माँ भारती भी लिख सकते हैं आप लोग, कि हे माँ भारती आप मेरे हृदय में रूपी कमल में निवास करती हैं। हृदय को क्या बताया है? मेरे हृदय रूपी कमल में, हृदय रूपी कमल में निवास करती हैं, वहीं से तू मुझे भी अपने अश्रुपूर्ण नैनों से अपलक देखती रहे। वहीं से तू मुझे भी अपने अश्रुपूर्ण नैनों से अपलक देखती रहे। अश्रुपूर्ण यानी आंसू से भरी हुई, अश्रुपूर्ण नैनों से अपलक देखती रहे, देखती रहे। हे माँ मैं अपना यह हार्ड मांस का तुच्छ शरीर, हे माँ मैं अपना यह हार्ड मांस, हार्ड और वो बीच में आ जाएगा योजक चिन्ह, मांस, हार्ड मांस, हड्डियां नहीं होती और मांस नहीं होता अपनी बॉडी में, हार्ड मांस का तुच्छ शरीर, तुच्छ शरीर त्याग कर भी तुझे आजाद करूंगा। कि मैं अपना यह हार्ड मांस का तुच्छ शरीर, जो मैं बता रही हूँ, ये बता आपको, जो ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है, वो कह रहे हैं कि मैं इसको भी आपके लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। शरीर त्याग कर भी तुझे आजाद करूंगा, यह मेरा निर्णय अटल है, यह मेरा निर्णय अटल है। निर्णय, निर्णय, डिसीजन जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में,
यह मेरा निर्णय अटल है। उसके लिए मैं तेरे चरणों में उसके लिए मैं तेरे चरणों में अपने जन्म जन्मों की जन्म जन्मों की संचित कीर्ति भी न्यौछावर कर दूंगा। उसके लिए मैं तेरे चरणों में अपने जन्म जन्मों की संचित कीर्ति भी न्यौछावर कर दूंगा। ये जो मातृ वंदना अपना कविता है, उसका जो केंद्रीय भाव आता है, किसी न किसी का एक केंद्रीय भाव जरूर आएगा किसी भी कविता से। तो इस बार की मैं मुझे लग रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक और इसमें से आ सकता है। तो आप इसमें जब अपनी अगली क्लास होगी तब इसको आप लर्न करके आएंगे। मैं एक एक बच्चे से सुनूंगी भी और लिखवा के भी देखूंगी, दोनों काम होंगे। और जो ऑनलाइन हैं वो बच्चे भी सुन लीजिए। उस दिन आप अपने कैमरे सभी ऑन रखेंगे, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये सुन रहे हो सभी बच्चे? याशिका, यस मैम। यस याशिका, मैम। याशिका बोल नहीं रही हो? यस मैम। राहुल, राहुल, राहुल की तो आवाज ही गायब हो गई। राहुल है, ध्रुवी है, पलक जोशी, याशिका, याशिका यस ने बोल मैम। दिया। हाँ, अभी को सारा लिख लिया ना बेटा? आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। इसका आपका मैं दोबारा बता देती हूँ। गुरुवार को आपका सभी बच्चों का ऑनलाइन और जो ऑफलाइन आएंगे उन सभी का इसी केवल एक प्रश्न का टेस्ट होगा, वो मैं सुनूंगी। अब अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है, इसलिए अब आपका रोज ये रिवीजन टेस्ट ही चलेंगे। ठीक है? थैंक यू, यस हैव ए मैम। नाइस डे।